हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे चैनल टीचिंग बॉय वीडी में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सॉल्यूशन विलयन। ठीक है, हम ठोस अवस्था कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 1। ठीक है, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, जिसे विलयन कहते हैं। पार्ट 1 सबसे फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता है। हमारे चैनल में 11th और 12th के केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का क्लास डेली अपलोड होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा, बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। आप नोट्स करते जाइएगा साथ में। अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छे से नहीं दिख रही होगी तो आप यूट्यूब में वीडियो क्वालिटी जाके बढ़ा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि विलयन क्या होती है। ठीक है, सिंपल से भाषा है। विलयन क्या होती है? सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक है, तो विलयन क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, एक पदार्थ और एक और पदार्थ दूसरे दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी होने चाहिए। इसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, और विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्विअंगी विलयन, दूसरा होता है त्रिअंगी विलयन और तीसरा होता है चतुष्अंगी विलयन। पहला द्विअंगी विलयन, दूसरा त्रिअंगी विलयन और तीसरा चतुष्अंगी विलयन। पहला होता है बाइनरी सॉल्यूशन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरे त्रिअंगी विलयन को ट्राइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं और चतुष्अंगी विलयन को क्वाटर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। द्विअंगी विलयन में 2 घटक होते हैं, त्रिअंगी विलयन में 3 घटक होते हैं और चतुष्अंगी विलयन में 4 घटक होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं द्विअंगी विलयन, हम बाइनरी सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बाइनरी सॉल्यूशन को देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। द्विअंगी विलयन बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन 2 होता है। ठीक है, 2 घटक होता है। तो कौन कौन सा घटक होता है? एक होता है विलायक, जिसे सॉल्वेंट बोलते हैं, और दूसरा होता है विलेय, जिसे सॉल्यूट बोलते हैं। इसे विलायक को ए से दर्शाते हैं और विलेय को बी से दर्शाते हैं। तो विलयन में विलायक की अधिक मात्रा होती है और विलेय की कम मात्रा होती है विलयन में। ठीक है, तो विलायक क्या होती है? चलो जानते हैं विलायक क्या होती है। व्हाट इज सॉल्वेंट। ठीक है, विलयन के वे घटक जिनकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाती है। इसे ए से दर्शाते हैं। तो जैसे कि एक विलयन है, इसमें विलायक धन विलेय। ठीक है, तो विलायक की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, विलयन में। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम जल और नमक लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जल क्या होगा? विलायक होगा। ठीक है, और नमक क्या होगा? विलेय होगा। तो विलेय की परिभाषा क्या है? चलिए देखते हैं। व्हाट इज सॉल्यूट। ठीक है, विलेय विलयन के वे घटक जिनकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। ठीक है, विलयन के वे घटक जिनकी मात्रा कम होती है इसे विलेय कहते हैं। इसे बी से दर्शाते हैं। अब सिंपल फंडम समझते हैं कि क्या होता है। कि विलायक विलयन है, वो विलायक उसका ज़्यादा मात्रा है, जैसे कि शक्कर, पानी। ठीक है, जल और शक्कर, तो पानी ज़्यादा रहेगा, पानी उसमें तो विलायक रहेगा, और जो शक्कर है वो विलेय रहेगा। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं। विलयन में कौन से 2 घटक होते हैं? विलायक और विलेय। विलायक और विलेय मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब जानते हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, एक होता है गैसेस सॉल्यूशन और एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन और एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन। गैसेस मतलब गैसीय विलयन। ठीक है, गैसीय विलयन। लिक्विड मतलब द्रवीय विलयन और सॉलिड मतलब ठोसीय विलयन। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा विलयन क्या है। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उसमें थे हम एक प्रकार पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, उसका 2 घटक होता है। 2 घटक के बारे में पढ़े, उसके बाद सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं उसे जानते हैं। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोसीय विलयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं गैसीय विलयन, ठोसीय विलयन और द्रवीय विलयन के क्या क्या उदाहरण हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम विलेय लेते हैं जिसका विलायक में कम मात्रा होता है और विलायक जिसका ज़्यादा मात्रा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं गैस वाले का। ठीक है, तो गैस और गैस, इसमें विलेय भी गैस है और विलायक भी गैस है।
तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? वायु। ठीक है, ठीक है जी, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? वायु। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद द्रव। द्रव विलेय है और गैस विलायक है। ठीक है, कि विलयन में विलायक गैस है और विलेय द्रव है। तो कौन सा एग्जाम्पल होगा? वायु में जल का वाष्प। ठीक है, वायु में जल का वाष्प। ठीक है, उसके बाद ठोस विलेय है और विलायक गैस है, तो वायु में आयोडीन वाष्प। ठीक है, वायु में आयोडीन वाष्प। उसके बाद गैस विलेय है और विलायक क्या है जी? द्रव है, तो सोडा वाटर या जल में घुली ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद द्रव और द्रव, विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है, तो क्या उदाहरण होगा, क्या एग्जाम्पल होगा? एल्कोहल का जल में विलेय। ठीक है, उसके बाद ठोस सॉलिड, ठोस विलेय है और द्रव विलायक है, तो शर्करा का जल में विलयन। गैस विलेय है और विलायक ठोस है, हाइड्रोजन का पैलिडियम में विलयन। ठीक है, उसके बाद द्रव विलेय है और ठोस विलायक है, तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम। और गैस विलेय है और विलायक ठोस है, तो कॉपर में जिंक का विलयन। आपको ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद करना। आप अच्छे से लिखिएगा और याद करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट सिंबल्स जान लेते हैं, इम्पॉर्टेंट संकेत। इम्पॉर्टेंट सिंबल यह है कि सॉल्वेंट हम विलायक को ए से दर्शाते हैं और सॉल्यूट विलेय को बी से दर्शाते हैं, और द्रव्यमान को डब्ल्यू से, और मोलर मास को एम से, और मोल को एन से, और मोल फ्रैक्शन को, मोल प्रभाज को एक्स से, और वॉल्यूम आयतन को वी से दर्शाते हैं। आप ये हमें न्यूमेरिकल में सहायता प्रदान करेंगे, हमें न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, आप इसे नोट्स कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू ए को, डब्ल्यू ए ऑफ ए का डब्ल्यू मतलब विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, और ये विलेय का द्रव्यमान, और विलायक के अणुभार को एम ए से दर्शाते हैं, विलेय के अणुभार को एम बी से दर्शाते हैं, और विलायक की मोलों की संख्या एन ए से दर्शाते हैं, और विलेय की मोलों की संख्या को एन बी से दर्शाते हैं, और विलायक का आयतन वी ए होता है, विलेय का आयतन वी बी होता है, और वी ए बी को विलयन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, आपको याद रखना है ये सिंबल्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है विलयन के सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले मात्रक। ठीक है, मेथड्स ऑफ एक्सपीरियंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए पहला आता है मोलरता, मोलारिटी। मोलरता, मोलरिटी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है। इसका न्यूमेरिकल भी आता है, अब हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं, मोलरता क्या होता है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मोलरता मोलालिटी को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसको परिभाषा याद रखना है आपको कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका आपको सूत्र भी याद रखना होगा कि विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो हम शॉर्टकट में याद करेंगे, मतलब सिंबल में याद करेंगे, तो ml में दिया हो तो m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान एम बी इंटू वी इन ml में। ठीक है, कि विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ठीक है, मोलरता का, मोलालिटी का। ठीक है, आप नोट्स कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आता है मोललता, मोलालिटी। ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, मोलालिटी कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, जिसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता क्या होती है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, एन बी अपान डब्ल्यू ए इन किलोग्राम में। ठीक है, आपको सिंबल बताया था, वही सिंबल यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मोललता, मोलालिटी का हम सिंबल में यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम में। ठीक है, उसके बाद आते हैं मोलरता और मोललता में अंतर। मोलालिटी और मोलारिटी में
डिफरेंसेस कि मोलरता और मोलरता में क्या अंतर है। चलिए मोलरता और मोलरता में अंतर, मोलरता और मोलरता में अंतर देखते हैं। यह 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या होती है, मोलरता मोलालिटी, ठीक है, जिसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। और मोलरता क्या है, यह 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या है, जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता, इसमें विलयन के आयतन की प्रधानता होती है, ठीक है, 1 लीटर मतलब आयतन में, ठीक है, प्रधानता होती है। इसमें विलायक के द्रव्यमान की प्रधानता होती है, क्योंकि इसमें किलोग्राम की प्रधानता होती है। इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, आयतन में ताप का प्रभाव पड़ता है मोलरता में, और मोलरता में इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ पर सूत्र लिख दीजिएगा कि कैपिटल M इज इक्वल टू WA इंटू 1000 अपान MB इंटू V इन ml, ठीक है, मिलीलीटर में, और स्मॉल m इज इक्वल टू WA इंटू 1000 अपान MB इंटू WA इन ग्राम में, ठीक है। आप नोट्स कर लीजिएगी, आप बेस्ट स्पष्ट करके दिखाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फॉर्मेलिटी, ठीक है। फॉर्मलता क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित आयनिक यौगिक का ग्राम सूत्र द्रव्यमान उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है, ठीक है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित आयनिक यौगिक का ग्राम सूत्र द्रव्यमान उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मोलरता और फॉर्मलता, ऐसे थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंस है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा तो। उसके बाद इसका सूत्र देखते हैं, F इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपान MB इंटू V इन ml में, जहाँ यहाँ पर MB बराबर, ये MB बराबर फार्मूला मास होता है, ठीक है, सूत्र द्रव्यमान होता है, ठीक है, हम न्यूमेरिकल में देखेंगे क्या होता है। उसके बाद आता है नॉर्मलिटी, ठीक है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय का ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम इक्विवेलेंट मास विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, ठीक है। तो N बराबर विलय का ग्राम तुल्यांकी भार अपान V इन लीटर में, ग्राम तुल्यांकी भार बराबर W अपान तुल्यांकी भार, ठीक है, द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार, ठीक है। आप अच्छे से नोट्स कर लीजिए जी, ठीक है। आप समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ये W अपान V होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो अतः नॉर्मलता बराबर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपान EB बराबर V इन ml में। WB का क्या होता है, ठीक, क्या होता है, ये विलय का द्रव्यमान गुणित 1000 बटे EB तुल्यांकी भार, ठीक है। उसके बाद V आयतन इन ml मिलीलीटर में, ठीक है। अब तुल्यांकी भार बराबर अणुभार, M बराबर वैलेंसी संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता होता है, तुल्यांकी भार बराबर, ये तुल्यांकी भार बराबर, तो तत्व E, ठीक है, का हमको निकालना है तत्व का, तो एटॉमिक मास अपान वैलेंसी, ठीक है जी, परमाणु द्रव्यमान बटा संयोजकता। तो जैसे कि सोडियम का निकालना है तो 23/1, मतलब इसका वैलेंसी कितना है, 1 है, तो 23 ही होगा। अब एसिड का निकालना है, एसिड में क्या होता है, H+ होता है, ठीक है, H+ आयन देता है, तो E इज इक्वल टू M अपान द्रव्यमान बटे बेसिसिटी, ठीक है। तो H2SO4, ठीक है, इसका निकालते हैं तो M कितना होता है, इसका 98 होता है द्रव्यमान, और इसमें कितने H हैं, 2 H हैं, H2, तो 2 से गुना करेंगे, मतलब भाग करेंगे तो 49 आएगा, 49, ठीक है। अब क्षार में देखते हैं बेस, E इज इक्वल टू M अपान एसिडिटी, तो OH माइनस कितना है इसमें बेस में, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखते हैं NaOH, तो M/1 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका द्रव्यमान कितना है, 40, और 1 से भाग करेंगे तो 40 आएगा। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देखते हैं तो M/2 होगा, ठीक है, 2 है तो 74/2 होगा, तो 37 होगा, ठीक है। और लवण में देखते हैं तो लवण के लिए E इज इक्वल टू M अपान धनावेशों की संख्या होती है, तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस, तो इसमें Na+ कितना है, प्लस वाला 1 है, तो 1 से भाग देंगे तो इसका द्रव्यमान होता है 58, 58/1 से भाग करेंगे तो 58 आएगा, ठीक है, ऐसे निकाले जाता है, ठीक है जी। हम नोट्स कीजिए, आप अच्छे से अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये सब परिभाषाओं को आपको याद रखना है, सूत्रों को याद रखना है, उसके न्यूमेरिकल आता ही है। चलो मोल प्रभाज क्या होता है, किसी घटक की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक के विलयन में मोल प्रभाज कहलाती है। किसी घटक की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या
का अनुपात उस घटक की विलयन में मोल प्रभाज कहलाती है। तो घटक ए का देखते हैं और घटक बी का। तो घटक ए का मोल प्रभाज x ऐसे दर्शाते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपान एन ए धन एन बी। तो एन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे, ठीक है, और घटक बी का मोल प्रभाज एक्स बी बराबर एन बी बटा एन ए धन एन बी। ठीक है जी, ठीक है, आपको नोट्स करके अच्छे से याद रखना है। अब उसके बाद आता है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंट, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी घटक की द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। बहुत ही सरल भाषा है, बहुत ही सरल परिभाषा आपको दे रहा हूँ। प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी घटक की द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। तो घटक ए और घटक बी होता है। तो घटक ए की द्रव्यमान प्रतिशत बराबर डब्ल्यू ए गुणित 100 बटा डब्ल्यू ए धन डब्ल्यू बी। घटक बी की द्रव्यमान प्रतिशत डब्ल्यू बी इंटू 100, ठीक है, 100 बटे डब्ल्यू ए धन डब्ल्यू बी। ठीक है, ऐसे मोल प्रभाजी टाइप का है, थोड़ा थोड़ा बस डिफरेंट है। ठीक है जी, आप नोट्स कीजिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंट, प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित किसी घटक का आयतन उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, ठीक है जी, प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित किसी घटक का आयतन उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान प्रतिशत टाइप का ही आयतन प्रतिशत है सेम। तो घटक ए का आयतन प्रतिशत बराबर वी ए, आयतन को किसे दर्शाते हैं, वी से। तो वी ए मतलब ए मतलब ए का घटक, घटक ए का देख रहे हैं, तो वी ए गुणित 100 अपान वी ए धन वी बी। घटक बी का आयतन प्रतिशत वी बी इंटू 100 अपान वी ए धन वी बी। ठीक है जी, आपको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से। और उसके बाद आता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है जी, प्रति 10 लाख द्रव्यमान भागों में उपस्थित किस घटक की द्रव्यमान भागों की संख्या उसकी पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। चलो एक बार और अच्छे से देखते हैं। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, विलयन के प्रति 10 लाख द्रव्यमान भागों में, 10 लाख द्रव्यमान भागों में उपस्थित किसी घटक की द्रव्यमान भागों की संख्या उसकी पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आयतन, वॉल्यूम, विलयन के प्रति 10 लाख आयतन भागों में उपस्थित किसी घटक की द्रव्यमान भागों में उपस्थित संख्या पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम कहलाती है। घटक ए की पीपीएम बराबर डब्ल्यू ए इंटू 10⁶ बटा डब्ल्यू ए धन डब्ल्यू बी बराबर डब्ल्यू ए इंटू 10⁶ बटा डब्ल्यू सॉल्वेंट विलाया। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। मैं बहुत सी सरल भाषा में बताया हूँ, आप साथ ही साथ नोट्स करते जाइए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। टीचिंग बॉय वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपको डाउट होता है तो व्हाट्सअप नंबर 9617626307 में ओनली फॉर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। आपको डाउट में सॉल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा, घंटी का आइकन होगा, उसमें जाके ऑल पे नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे डेली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो का। ठीक है, थैंक यू।